नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो हमारी कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा है, जिसका उन्वान है इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सैयद अली वक़ार। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था एक ऐसी कौम का जो दुनिया में अजमत की मिसाल साबित हो, मगर आज हम खुद से इस सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या हमने इकबाल के इस ख्वाब को पूरा किया। इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने अपनी खुदी को भुला दिया है, तालीमी मयान में गिर चुके हैं, ताकि इक़्तिदार कमजोर हो चुकी हैं और हमारे नौजवान अपना मकसद ही भूल चुके हैं। वक़ार, जुल्म के बादल छाए हुए हैं, मुफलिसी डेरे डाले हुए हैं, इंसाफ टकों में बिक चुका है, अमीर गरीब अनपढ़ जाहिल शहर की दहलीजों के पीछे मरे जा रहे हैं। कोई पुरसा हाल नहीं और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सैयद वक़ार, हमें ये समझना होगा कि नाकामी कामयाबी का जीना है। अगर हम अपने अंदर हौसला, इज्जत, जज्बा पैदा कर लें तो हम अपना खोया हुआ इकबाल दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सलाहतें मौजूद हैं जिससे कामयाबी हासिल हो सकती है। हमें अपने मकसद को तलाश करना होगा जिसके लिए कामयाबी करनी है। आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि चमन के मालिक अगर बना ले अपना मुनाफिक शुआर अब भी, कि चमन के मालिक अगर बना ले अपना मुनाफिक शुआर अब भी, चमन में आ सकती है पलटकर चमन से रूठी बहार अब भी। आपकी समातों का शुक्रिया।